अस्सलाम अलैकुम। रिज़्क़ के दरवाजे क्यों बंद होते हैं? क्या ये गुनाह तुम्हारे घर तो नहीं होते? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जो ये गुनाह करने वाले लोग होते हैं उनके घर दौलत कभी नहीं आती। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर कहने लगा, हज़रत अली, दुनिया में कुछ लोग देखने को ऐसे भी मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, जब इनका विसाल हुआ तो इस वक्त भी वो अमीर ही थे, इनसे कभी भी रिस्क ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं लेकिन बाद में वो फिर से गरीब हो जाते हैं, रिस्क इन लोगों से छीन लिया जाता है। इस शख्स ने पूछा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिस्क में कमी लाते हैं, रिस्क को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का रिस्क ख़त्म हो जाता है, इसके रिस्क में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। इस शख्स ने पूछा, आप मुझे भी वो 5 गुनाह बताएं, जो वो कौन से हैं? हज़रत अली ने फरमाया, वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर पेश हुए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें लेते और देते हैं, इन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि इनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफरत है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना गुनाह माँ के साथ ज़िना करने का नहीं है जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है, जो सूद का माल लेता और दूसरों को मुनाफा रख कर देता है। रिस्क के कम होने और रिस्क को ख़त्म करने की असल वजह सूद खाना है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं नया मकान ख़रीदना चाहता था। मैं मकान की तलाश कर रहा था कि एक शराबी मेरे पास आकर कहने लगा, फला मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप नया मकान इधर उधर तलाश करने के बजाय उस मकान को ख़रीद ले। मैं भी इस मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा, इस मकान में कोई ऐब नहीं है। हज़रत शेख सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए नादान बंदे, इससे बड़ा ऐब और क्या हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए, क्योंकि तू तो सूद का कारोबार करता है। इससे बड़ा ऐब और क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा ऐब है कि वो मकान लेने से तू मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा कभी कोई मकान ना लूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद इस मकान की कीमत 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम किसी नेक और परहेज़गार औरत पर इल्ज़ाम लगाओ, तहमत लगाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो लोग नेक औरतों पर तहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में होती है, जिन पर हर घड़ी रहमत की बारिश बरसती रहती है, नमाज अदा करती है, बापर्दा होती है, जो लोग ऐसी औरत पर तहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी ज़ात की, मैं इस वक्त तक इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरत इनको माफ़ नहीं करेगी जिन पर उन्होंने तहमत लगाई होगी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने नेक बंदों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। इसने कहा, ए ईसा, मेरे शौहर वसाल कर गए, मैं इनसे बहुत मोहब्बत किया करती थी। अब हर रोज़ मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आता है और मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहता है कि मेरी कब्र पर आकर मेरी कब्र को खोद कर देखो। हर रोज़ मेरे ख्वाब में आकर यही कहता है। एक बार मेरी
मेरी कब्र खोद कर मेरा चेहरा तो देख लो। ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं पहले बहुत ही दूर से चलकर ये मसला आपके पास लेकर आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ, मैं भी आपके साथ आपके शौहर की कब्र खोदने के लिए जाता हूँ। वो दोनों इस कब्रिस्तान पहुँच गए जहाँ इस बुढ़िया के शौहर की कब्र थी। कब्रिस्तान जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ तुम्हारे शौहर की कब्र कौन सी है? बूढ़ी औरत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि ये कब्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पर खड़े होकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते रहे। दुआ करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक कब्र के अंदर सोने वाले अल्लाह ताला के हुक्म से खड़ा हो जा। इस कब्र से एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ जिसको देखकर बुढ़िया ने जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वो खड़े होने वाले इंसान का जिस्म तो इंसानी था और इसका चेहरा मसख कर दिया गया था। जब थोड़ी देर के बाद इस औरत को होश आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस जिंदा होने वाले इंसान से दरियाफ्त किया कि तू दुनिया में ऐसा कौन सा गुनाह किया करता था जिस काम के बदले तुझको इतनी बड़ी सज़ा का सामना करना पड़ रहा है? इसने जवाब दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मुझसे एक गुनाह हो गया था जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन सा गुनाह हुआ? इस कब्र में खड़े हुए इंसान ने कहा कि मैं नेक और परहेजगार औरतों पर तहमत लगाकर इनका इस्तेमाल किया करता था, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। रोज़े महशर भी मैं इन लोगों के साथ उठाया जाऊंगा जिनके चेहरे मसख कर दिए गए हैं। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ताला को किसी का शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, शिरक मत करो। रोज़े महशर अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। इसके गुनाह चाहे आसमान और ज़मीन में मौजूद चीज़ों से भी ज़्यादा हों। इस इंसान को चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक करने वाले को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। काफिर लोगों की कभी भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि चौथा गुनाह किसी पर जादू करना है, किसी का जीना हराम करने के लिए, किसी की खुशियों को छीनने के लिए इस पर जादू करना कि इसके पास फला रिज़्क़ क्यों आहे, इसको जादू के ज़रिए ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जादू करने वाला इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब किसी जादूगर की मौत होती है तो वो काफिर मरता है। जादूगर की मौत कभी भी ईमान पर नहीं होती। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि किसी को दुख और तकलीफ देना सबसे बड़ा गुनाह है। किसी को दुख देना, किसी का जीना हराम करके खुद खुश होना, किसी को रुला कर खुद खुश होना सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इन 5 बंदों से अल्लाह पाक रोज़े क़यामत सख्त हिसाब लेगा और दुनिया में इन 5 बंदों से अल्लाह ताला रिस्क छीन लेता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिस्क से गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार करता है।